हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। सो भाई देखो, अब आप बच्चों को पता है कि ओल्ड सिलेबस वालों के लिए ये है लास्ट अटेम्प्ट जो आप अपीयर करने जाओगे दिसंबर में, या दे चुके हो या देने वाले हो जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा या भर दिया। अब क्या करना है सर, ये लास्ट अटेम्प्ट है, अब मेरे पास आएगा सीधा सीधा मुझे स्विच करना होगा न्यू सिलेबस में। ओके, यानी कि अब सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के पास ऑप्शन नहीं रह जाएगा, आपको मैंडेटरली स्विच करना होगा किसमें, न्यू सिलेबस में। अब न्यू सिलेबस में स्विच करने के लिए बहुत सारी डिटेल्स है जिनका ध्यान रखना है, जैसे कि जो भी आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, क्या करना है, ओल्ड सिलेबस है और न्यू सिलेबस है। मैंने कहा क्या सर, इसके बाद इंस्टीट्यूट ने बोला भैया और कोई एक्सटेंशन नहीं दूंगा, दिसंबर वाले बच्चों का जो रिजल्ट है वो 25 फरवरी को आता है, 25 फरवरी 2025 को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने एनरोल नहीं किया, मैं नहीं, इंस्टीट्यूट कह रहा है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने दिसंबर के लिए एनरोल नहीं किया तो बेटा वेट करने की जरूरत नहीं है रिजल्ट की, अभी जाकर आप अपने न्यू सिलेबस में स्विच ओवर कर सकते हो। अब स्विच ओवर का प्रोसेस क्या रहेगा, आपको जाना होगा स्मैश पर, जहां पर आप अक्सर जाकर अपनी बहुत सारी रिक्वेस्ट डालते हो, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फाइल करते हो, राइट। तो अब स्मैश पर जाना होगा और वहां जाकर मॉड्यूल पे क्लिक करके, स्विच ओवर पर क्लिक करके आपको क्या करना होगा, स्विच ओवर की रिक्वेस्ट डालनी होगी। क्या सर क्या पैसे लगेंगे, ना ना ना, पैसे स्विच ओवर के कुछ भी नहीं है, पर एक चीज का बहुत सिंपल सी बात का ध्यान रखना है कि बेटा जब भी आप स्विच ओवर करते हो तो जो पुराने वाले सिलेबस में जो आपने पीईटी दिया था, दैट इज प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, वो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट अब आपको दोबारा से देना होगा अंडर द न्यू सिलेबस, और उसकी फीस भरनी पड़ेगी। सर रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह में कोई चेंज नहीं, बल्कि यहां पर क्या होगा, 1000 रुपीज की फीस आपको देनी होगी। किस बात को लेकर, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट को लेकर। अब उसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही बात, दोबारा से स्मैश पे अपने लॉगिन करेंगे, मॉड्यूल पे जाएंगे, प्री टेस्ट पर जाकर अंडर द 2022 सिलेबस आप अपनी पेमेंट यहां पर कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। और फिर प्री टेस्ट के लिए अपीयर हो जाना, अपीयर होने के बाद ही, प्री टेस्ट पास करने के बाद ही, ध्यान देना, तभी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाओगे। कह रहा ठीक है सर। अब उसके बाद आपकी रिसीट आ जाएगी। अगर किसी भी तरीके से आपको प्री एग्जाम की जो फीस है उसको भरने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके और ज्यादा डिटेल्स देख सकते हो। ये देखो क्या करना है, ऐसे जाना है मॉड्यूल में, स्वैश पे लॉगिन किया, मॉड्यूल पे गए, मॉड्यूल स्टूडेंट सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन फीस, उसके बाद पेमेंट गेटवे निकल कर आ जाएगा, अपना नाम, अपनी डिटेल्स, कोर्स सिलेबस चेक करना, और चेक करने के बाद अपनी पेमेंट यहां पर कर देना, ठीक इसी तरीके से। अब ठीक है सर, ये तो हो गया। अब ओके, अब इसके अलावा दूसरा फंडा क्या है जी, दूसरा फंडा ये है कि आपके पास अगर पीईटी को लेकर कोई भी डाउट मन में है तो वैसे तो मेरी डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, पर एक और आ जाएगी, पीईटी की सारी डिटेल्स मैं आपको दोबारा से एक और वीडियो में आकर बता दूंगा। अब बात क्या निकल कर आती है, सर मैं तो ओल्ड सिलेबस से हूं, अब मैं नए वाले सिलेबस में आ रहा हूं, तो क्या सारे एग्जाम देने पड़ेंगे, ना 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 ना। अगर आप ओल्ड सिलेबस में कुछ एग्जामिनेशंस के अंडर एग्जाम्पशन रखते हो तो वो दोबारा अपीयर नहीं करने होते। जैसे 2017 जेआईजीएल जो है, आपको यहां पर एग्जाम्पशन मिलती है, कंपनी लॉ है तो उसकी एग्जाम्पशन मिलती है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, ये आपने पढ़ा था, और यहां क्या है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, पेपर नंबर 3, इसकी एग्जाम्पशन मिलती है। पहले टैक्स लॉस ग्रुप नंबर 1 में था, अब टैक्स लॉस ग्रुप नंबर 2 के अंदर है, तो हमने क्या किया है कि सर पेपर नंबर 7 की एग्जाम्पशन मिलती है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ते थे, वो अब ग्रुप नंबर 1 में है, उसकी भी एग्जाम्पशन मिलती है। और सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, यहां पर क्या होने वाला है कि सर इसकी भी एग्जाम्पशन अवेलेबल है। पहले ईबीसीएल हुआ करता था, अब ईसीआईपीएल है। कह रहा ओके, और इसके साथ साथ अगर मैं कहूं एफएमएसएम हुआ करता था, तो अब ये दोनों एग्जाम यानी कि कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दोनों मिलकर एक ही एग्जाम में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, दैट इज योर मॉड्यूल नंबर 1 पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल सा फंडा। अब बच्चों क्या ध्यान रखने वाली चीज है कि बेटा अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो यार। कह रहा ऐसा, यस, जो डिटेल आपको चाहिए, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेना। स्टडी मटेरियल की वीडियो भी इसी चैनल पर अवेलेबल है, हाउ टू डाउनलोड और बाय लेटेस्ट स्टडी मटेरियल। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में है रिलेटेड टू योर ट्रेनिंग, और मैं कहूं कोई भी चीज को लेकर जब आप स्विच कर रहे हो, कमेंट करना, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और सब बातों का आंसर करूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एट CS वाला, और बाय बाय।